दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, जी हाँ दोस्तों, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में अपने दिल की बात की वीडियो आपको कैसी लगी लिखना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों व्हाट्सएप सभी लोग यूज़ करते हैं। मैं ये जानता हूं कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ना इंस्टॉल किया हो। सभी लोग मैसेजिंग ऐप में व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, लेकिन क्या ये सिक्योर है? क्योंकि आपको पता होगा कि व्हाट्सएप ने अपनी एक आप कह सकते हो प्राइवेसी जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस किया है और आपके व्हाट्सएप पे या तो पॉपअप आ चुका होगा या कुछ दिनों में पॉपअप एक आएगा जिसमें कि आपको एग्री करना होगा। आई नो कि आपके मतलब काफ़ी लोगों ने एग्री कर दिया होगा, तो क्या एग्री आपने किया तो सही किया? और क्या अब व्हाट्सएप को यूज़ करना चाहिए? क्योंकि व्हाट्सएप ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो सब कुछ जानने के इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वैसे तो मेरे फ़ोन में मतलब आप कह सकते हो मेरे पास 5 फ़ोन है और पांचों में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है, तो मैं व्हाट्सएप तो यूज़ करता ही हूँ। तो मेरे 3 फ़ोनों में तो पॉपअप आ चुका है जिसमें कि जो आप कह सकते हो जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें चेंजेस किया गया है। और प्राइवेसी पॉलिसी में जो चेंजेस किया गया है वो कोई बहुत छोटा चेंज नहीं है जिसको हम आप कह सकते हो निगलेक्ट कर दें। हमें उसमें ध्यान देना होगा, उस पर हमें ध्यान देना होगा। मैं बताता हूँ कुछ पॉइंट, जैसे कि काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लगे कि भाई बताएं कि क्या अब व्हाट्सएप मतलब यूज़ करना सही है कि नहीं। क्योंकि व्हाट्सएप दोस्तों आपका सभी डाटा ले रहा है। जी हाँ, चाहे वो आप कह सकते हो आपका फ़ोन का हार्डवेयर हो या बैटरी परसेंटेज हो या सिग्नल आप कह सकते हो स्ट्रेंथ हो, ऐप वर्जन हो, मोबाइल ऑपरेटर, आईपी एड्रेस, लोकेशन, ग्रुप नेम, ग्रुप डिस्क्रिप्शन, लास्ट सीन, अबाउट और लॉगिन आप कह सकते हो, फाइल जो क्रैश रिपोर्ट है, वो सब कुछ मतलब आपके फ़ोन का A to Z इंफॉर्मेशन ले रहा है। बस व्हाट्सएप ये कहता है कि हम आपके जो मैसेजेस हैं हम उसे स्टोर नहीं करते, वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है, इंक्रिप्टेड होता है, वो हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन बाकी वो सभी इंफॉर्मेशन ले रहा है। जिनको लगता है कि व्हाट्सएप बहुत सिक्योर है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फेसबुक के अंडर में आते हैं और फेसबुक का नाम पहले से ही बदनाम है प्राइवेसी को लेकर, क्योंकि वहाँ पर किसी की भी प्राइवेसी मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर छुपी हुई है। सबकी प्राइवेसियों की धज्जियाँ उड़ गई हैं। तो वैसे ही व्हाट्सएप भी उसके अंदर आता है। और फेसबुक अब बेसिकली ये सब किया किस लिए जा रहा है, पहले मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली आप कह सकते हो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर ये प्राइवेसी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे तो ये अपने एड्स को शो नहीं कर पाएंगे। और आपको याद होगा कि व्हाट्सएप ने कहा था कि हम आपको जल्द ही व्हाट्सएप के अंदर बैनर एड टाइप के देखने को मिल सकते हैं, या व्हाट्सएप आपके मैसेजेस को रीड करके आपके डाटा को आप कह सकते हो स्टोर करके वो पहचानेगा कि किस तरीके के आपको एड्स दिखाने हैं। तो बेसिकली ये है कि आप जब भी देखो गूगल पे सर्च करो, कोई बैग देख रहे हो या कोई मोबाइल देख रहे हो, तो और बाद में अगर आप यूट्यूब पे जाते हो या फिर फेसबुक पे जाते हो तो आपको उसी सेम प्रोडक्ट के एड्स भी देखने को मिलते हैं। ये सब ऐसे किस लिए होता है? क्योंकि वो आपका देख लेता है कि आप किस चीज़ को सर्च कर रहे हो। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप पूरी तरीके से सिक्योर हो इस इंटरनेट की दुनिया में, तो आप सिक्योर कहीं भी नहीं हो, ना ही आपका प्राइवेसी जो है वो कहीं भी बचा है। आपका जितना भी डाटा है वो सब कुछ आप कह सकते हो बिल्कुल ओपन है, सब देख रहे हैं। और गूगल आपकी हर एक हरकत को स्टोर करता है, आपकी हर एक हरकत को पहचानता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि गूगल बहुत आप कह सकते हो कि गूगल भी आपकी डाटा को सिक्योर नहीं करता, बल्कि गूगल तो आपसे बिना पूछे हर परमिशन को अलाउ करवा लेता है आपसे। जब भी आप न्यू फोन ओपन करते हो और नया नया बॉक्स लाने के बाद जब सिम डाल के ओपन करते हो तो वहां पर आपके टर्म एंड कंडीशन एग्री करवाता है। तो आप लोग झटके में सभी टर्म एंड कंडीशन एग्री कर देते हो, क्योंकि बहुत बड़ा अंग्रेजी में चिट्ठा होता है और उसे पसंद नहीं करता है कोई भी पढ़ना, लेकिन उसी में काम की बातें लिखी होती हैं। वैसे ही व्हाट्सएप की भी टर्म एंड आप कह सकते हो टर्म एंड कंडीशंस जो भी हैं कोई रीड नहीं करता है, बस एग्री पे क्लिक करता है और सब कुछ एग्री हो जाता है और बस कहता है कि हमें व्हाट्सएप चलाने से मतलब है, बाकी हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि सेंसिटिव हो, आप कहीं भी शेयर नहीं करना चाहते हो, तो आप अब व्हाट्सएप अगर आप चाहो तो आप बंद कर सकते हो यूज़ करना, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी कोई सिक्योरिटी अब आप कह सकते हो बची नहीं है। क्योंकि व्हाट्सएप आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन ले रहा है, लोकेशन, हार्डवेयर, मैसेज आप जो कर रहे हो वो भी वो कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप व्हाट्सएप पे किसी व्यक्ति को वीडियो भेजते हो तो पहली बार तो वो वीडियो जाने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद वो वीडियो आप किसी को भी अगर शेयर करते हो तो वो तुरंत चला जाता है, कोई लोडिंग नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं अपने सर्वर पर वो सब कुछ सेव कर रहा है और वो कहता ऐसा है कि मैं मतलब कुछ भी आपका नहीं मैसेजेस
मैसेजेस रीड कर रहा हूँ, ना मैं आपका मैसेज देख सकता हूँ, लेकिन तब भी व्हाट्सएप आपकी सभी गतिविधियों को आप कह सकते हो स्टोर कर रहा है। आप कौन सी फ़ोटो भेज रहे हो, आप कहाँ पर खड़े हो, आपका मोबाइल नंबर से लेके आपके ऑपरेटर का IP एड्रेस, लोकेशन, सब कुछ। मैं ऐसी कोई चीज़ बच नहीं रही है जो व्हाट्सएप स्टोर ना कर रहा हो, पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। बस व्हाट्सएप ये कहता है कि हम आपका पर्सनल डाटा नहीं ले रहे हैं, आपके मोबाइल की पूरी हिस्ट्री हम ले रहे हैं, लेकिन आपका पर्सनल डाटा हम नहीं ले रहे हैं कि आप क्या मैसेजेस कर रहे हो। हालांकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई ऐप इतने चीज़ें आप कह सकते हो स्टोर कर रहा है अपने सर्वर पे, तो आपके मैसेजेस ना रीड कर रहा हो, तो ये भी मुझे नहीं लगता है कि ये सही कह रहे हैं। और व्हाट्सएप भी आपके मैसेजेस रीड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जिसको मैसेज भेजा वही आपके मैसेज को देखेगा, बाकी बीच में कोई भी नहीं देख पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर व्हाट्सएप खुद चाहता है तो ये वो कर सकता है। और बताते ये हैं कि मतलब कोई व्हाट्सएप पे जो काम करता है वो बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं मैसेज रीड कर सकता, लेकिन हाँ ऐसा है। लेकिन अगर चाहे व्हाट्सएप तो आपके मैसेज भी देख सकता है। तो आपका व्हाट्सएप सभी चीज़ें मतलब आप कह सकते हो वो देख रहा है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी वो स्टोर कर रहा है अपने सर्वर्स पे। और अब तो वो फेसबुक के साथ में भी है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, जो प्राइवेसी है वो भी बिल्कुल ज़ीरो है। अब बात ये आती है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार बताओ क्या व्हाट्सएप पे हमें एग्री करना चाहिए। तो यार एग्री तो करना ही पड़ेगा अगर आप एक व्हाट्सएप को यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप एग्री नहीं करोगे तो 8 फरवरी को आपका जो व्हाट्सएप है वो ऑटोमेटिक बैन हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि आपको एग्री तो करना ही पड़ेगा। अगर आप जितने लोग स्मार्ट बन के उन्होंने नॉट नाउ कर दिया है या वो एग्री नहीं की है, तो वो ये सोचते हैं कि अब मैं आराम से व्हाट्सएप चला सकता हूं, तो ऐसा नहीं, उनके पास फिर से एक पॉपअप आएगा जिसमें कि उसे एग्री करना ही होगा। तो ये मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दी थी और सीधी भाषा में समझा दिया कि अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आप इतनी चीज़ें अपनी शेयर करना चाहते हो व्हाट्सएप के साथ में तो करो, अगर नहीं करना चाहते तो फिर आपको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, या फिर आप अपने मोबाइल का जो मैसेजिंग वाला ऐप होता है, मैसेजिंग बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उससे आप मैसेज भेजो तो ज़्यादा यहाँ पर ठीक रहेगा। अब मुझे ये अपडेट देना था तो मैंने आप लोग को एक वीडियो बना कर दे दी है। और बाकी लोग कह रहे थे कि क्या मैं सिग्नल ऐप को इंस्टॉल करूं या फिर मैं टेलीग्राम को करूं। अब ये सब कुछ आप पे डिपेंड होता है, क्योंकि व्हाट्सएप के यूज़र ज़्यादा हैं, हर व्यक्ति का एक व्हाट्सएप अकाउंट बना हुआ है। अब सब लोग तो सिग्नल ऐप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही आप कह सकते हो टेलीग्राम पे हैं, तो इसके लिए तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन देखा जाए तो काफ़ी भारी मात्रा में जो डाउनलोड की आप कह सकते हो डाउनलोड्स हैं बेसिकली इंडिया में, वो बढ़ोतरी देखी गई है सिग्नल्स में भी। और टेलीग्राम तो पहले से भी लोग इंस्टॉल करके रखते ही थे, इंडिया में यूज़ करते ही थे, तो उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि अगर व्हाट्सएप इसी तरीके से करता रहा तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट है वो व्हाट्सएप को भी बैन कर दे, क्योंकि इस प्राइवेसी पॉलिसी के बाद ये बेसिकली मतलब इसका लाने का यही था कि वो अब चाहते हैं कि और बिजनेस को बढ़ाया जाए और भी कमाई की जाए, क्योंकि वो इतनी कमाई से संतुष्ट नहीं है। तभी वो, और ये सब इसीलिए किया गया ताकि वो एक ऐड दिखा सकें। आपकी जब इन्फॉर्मेशन वो लेगा तभी तो उसके अनुसार वो ऐड बनाएगा, फिर आपको ऐड दिखाएगा। तो ये सब कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और अगर उन्होंने अपने टर्म एंड कंडीशन में लिखा भी है कि हम अगर ऐड दिखाना चाहेंगे तो उससे पहले हमें प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस करने होंगे, तो उन्होंने वो कर ही दिया है। और वो आपको पॉपअप होकर आपके व्हाट्सएप पे मिल भी गया होगा, नहीं मिला है तो 8 फरवरी से पहले आपको मिल भी जाएगा। तो अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हो तो आपको एग्री करना ही होगा, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो फिर आप कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो व्हाट्सएप का। तो ये थी दोस्तों एक फुल वीडियो। अगर उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को आप कह सकते हो शेयर नहीं किया है व्हाट्सएप पे तो शेयर तो कर ही दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो क्या करता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।